Assalamu alaikum students. Chapter number 11 Chemical Industries in Pakistan, second year chemistry. Topic number 1 is fertilizers. Fertilizer की definition है nutrients which are necessary for the growth and development of plants are called fertilizers. ठीक है, वो nutrients, वो components या वो चीज़ें जो plant के growth, एक चीज़ है growth और development, इनके लिए ज़रूरी हैं, उनको हम fertilizers कहते हैं. These are called fertilizers. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स. टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स. जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं वो हमारे पास दो हैं मोस्टली. ठीक है, एक हमारे पास है मैन्यूअर जो जानवरों का फिकल मटेरियल होता है या जो गोबर होता है उसको हम कहते हैं मैन्यूअर. ठीक है. नंबर 2 दूसरा हमारे पास है पीट जो है ये जो प्लांट्स के या क्रॉप्स के जो पत्ते होते हैं, जो उनके ब्रांचेस होते हैं, उनको तोड़ के फिर ज़मीन में मिलाया जाता है मट्टी में, ये भी एज ए फर्टिलाइज़र काम करते हैं. तो ये दोनों जो हैं, गोबर और ये पत्ते वगैरह जो होते हैं रिमेनिंग्स, ये दोनों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं. ठीक है. फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हमारे पास ख़ास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ज़रूरी हैं. उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फ़र, ये कुछ ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट को, इसलिए इनको प्राइमरी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कहते हैं. बाकी कुछ ऐसे हैं एलिमेंट्स जो कम तादाद में चाहिए, लाइक हमारे पास जिंक है, उसके अलावा मैग्नीज़ है, उसके अलावा कैल्शियम है, उसके अलावा हमारे पास बोरान है. ये जो है ना वो लो क्वांटिटी में चाहिए, ये चाहिए लो क्वांटिटी में. ठीक है. प्लांट्स को ये ग्राम्स में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए. और ये चाहिए मेजर क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए. दीज आर मेजर वंस. अब मेजर वंस में हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों को हम पढ़ते हैं. जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एलिमेंट, ये मोस्टली ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लांट के ग्रोथ के लिए. ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए. और जो फास्फोरस है ये फ्रूट्स और सीड्स को ताकत देता है, फ्रूट्स एंड सीड्स. ठीक है. और जो पोटेशियम है ये रूट्स को ताकत देता है, फॉर रूट्स, स्पेशलिटी इनकी ये है. अब हम एक एक करके इनके फर्टिलाइज़र्स को पढ़ते हैं कि ये इनको हम किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और कौन से फॉर्म्स में ये हमारे पास दस्तयाब हैं. नाउ द फर्स्ट टाइप इज़ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स. नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स आर दोज फर्टिलाइज़र्स विच कंटेन नाइट्रोजन एज एन एसेंशियल एलिमेंट. ठीक है. इसमें हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. उनमें पहला है यूरिया, NH2C डबल बॉन्डेड O, NH2, अमोनियम नाइट्रेट, और तीसरा हमारे पास है अमोनियम सल्फेट. ये तीनों इस्तेमाल होते हैं. इनमें हमारे पास नाइट्रोजन में 46%, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, दिस कंटेन 46%. ठीक है. और अमोनियम नाइट्रेट में 33.5% है, दिस इज़ 33.5% नाइट्रोजन इसमें है. और हमारे पास जो अमोनियम सल्फेट है उसमें 21% है, इसमें 21% हमारे पास नाइट्रोजन है. तो इनमें सबसे जो फेमस है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, वो ये है यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन है. ठीक है. तो ये तीनों इस्तेमाल होते हैं एज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र्स. नंबर 2 हमारे पास है पोटेशिक फर्टिलाइज़र्स. नाम से ज़ाहिर है ऐसे फर्टिलाइज़र जो पोटेशियम कंटेन करते हैं. तो फर्टिलाइज़र्स विच कंटेन पोटेशियम के एज एन एसेंशियल एलिमेंट आर कॉल्ड पोटेशिक फर्टिलाइज़र्स. इनमें एक जो कंपाउंड है हमारे पास जो बहुत फेमस है, KNO3. ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट, और इसको कॉमन नेम इसका है चाइल साल्ट पीटर. ठीक है. तो ये इस्तेमाल होता है एज अ पोटेशिक फर्टिलाइज़र, जो कि इम्पोर्टेंट होता है रूट्स ऑफ द प्लांट्स के लिए. अब तीसरा टाइप हमारे पास है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स विच कंटेन फास्फोरस एज एन एसेंशियल एलिमेंट. इसमें जो फास्फोरस हमें मिलता है वो एक इसका और है फास्फोराइट, जिसमें कैल्शियम, फास्फेट और ये चीज़ें होती हैं. ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, दिस इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. ये पानी में हल नहीं होता. तो इसको पानी में हल पजीर बनाने के लिए हम इसको दो दूसरे फास्फेट में चेंज करते हैं, जिनको हम सुपर फास्फेट और ट्रिपल फास्फेट कहते हैं. लेट्स सी देम. नाउ द फर्स्ट टाइप इज़ सुपर फास्फेट. Superphosphate is obtained from phosphorite.
Ca3PO4 whole 2 plus when it reacts with sulfuric acid it is changed into calcium dihydrogen phosphate. अब ये जो फास्फोराइट और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट बना रहे हैं, प्लस हमारे पास कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम बन रहा है, ठीक है। इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को या इस मिक्सचर को हम कहते हैं सुपर फास्फेट। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सुपर फास्फेट। और ये सुपर फास्फेट जो है ये हमें 18 to 20%, 18 से 20% जो है वो P2O5 यानी एसिमिएबल फास्फेट, ये वो फास्फेट है जिसको प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो जज़ब कर सकते हैं। मतलब ये पहले पानी में अंदर जाके मिक्स होते हैं और जड़ को जब फास्फोरस एलिमेंट मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है P2O5। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिएबल फास्फेट, ठीक है, एसिमिएबल phosphate. Then we have the second type of phosphate, that is triple phosphate. तो इसमें वही सेम फास्फोराइड जो हमने सुपर फास्फेट में इस्तेमाल किया था, लेकिन उधर हम सुपर फास्फेट बनाने के लिए हमने फास्फोराइड को रिएक्शन कराया था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इधर हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं फास्फोराइड को फास्फोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये जो बन रहा है कैल्शियम और ये हाइड्रोजन और फास्फेट, ये जो हमारे पास एक पूरा कंपाउंड है जो इसको हम कहते हैं ट्रिपल फास्फेट। दिस इज ट्रिपल फास्फेट एंड दिस कंटेन 48% एसिमिलेबल फास्फेट, ठीक है। इसमें 48% जो है ना वो फास्फेट है, यानी कि इस वाले फॉर्म में P2O5 वाला जो है 48% इसमें होगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। एंड देन हम इसको कहेंगे कि ये ना 3 गुना ज़्यादा, मतलब इसमें था कोई 18 से 20 गुना, 20 तो ये तकरीबन 3 टाइम्स मोर। दिस इज़ 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ इन प्रोविजन ऑफ फास्फेट, ठीक है। ट्रिपल फास्फेट हमें ज़्यादा फास्फेट देता है, फास्फोरस देता है एज कम्पेयर टू सुपर फास्फेट। एंड एट द लास्ट नॉट द लीस्ट कि वाई फर्टिलाइज़र्स आर नीडेड, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मेक द लैंड फर्टाइल, पहला काम यह होता है कि ये ना ज़मीन को ज़रखेज़ बनाते हैं, फर्टाइल करते हैं उसको। नंबर 2 टू मेंटेन द pH ऑफ द सोइल फ्राम 7 to 8, ये ज़मीन की pH को मेंटेन रखते हैं 7 से 8 तक, 7 to 8। वैसे ज़मीन की pH अगर एबो 10 हो, एबो 10 यानी वेरी बेसिक, या अगर ज़मीन की pH बिलो 3 हो यानी वेरी एसिडिक, तो इन दोनों कंडीशंस पे ज़मीन जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब वो क्रॉप देने के काबिल नहीं रहती, इनफर्टाइल, ठीक है। देन तीसरा जो इनका पर्पज़ है कि दे फुलफ़िल द डिफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि हमारे पास ज़मीन में जिस भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, हम जब जिंक देते हैं, हम नाइट्रोजन देते हैं, हम फास्फोरस देते हैं, तो हम उस डिफिशेंसी को ख़त्म करते हैं। इस लिहाज से फिर क्रॉप्स जो हैं वो, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो अच्छे हो जाते हैं जब हम क्रॉप उनको देते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्टिलाइज़र्स। और फर्टिलाइज़र्स में हमने सिर्फ 3 टाइप्स पढ़े, क्योंकि हमारे सिलेबस में इनको बिल्कुल लिमिटेड वे में कवर किया गया है। थैंक यू। If you have any question, you may ask me in the groups or through my WhatsApp. Okay.